नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। कल विश्व जल दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के रिएजेंट खरीदी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा कल नई दिल्ली में की गई। श्री शुक्ल राजधानी रायपुर में रहते हैं और उनका जन्म 1 जनवरी 1947 को राजनांदगांव में हुआ। वे पिछले 50 सालों से साहित्य लेखन में जुटे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में माने जाते हैं। साथ ही उनकी कहानियों का संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय की चर्चा भी रहा है। उनकी कविताओं में वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, आकाश धरती को खटखटाता है और कविता से लंबी कविता बेहद लोकप्रिय हुई है। श्री शुक्ल ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, राजा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। श्री शुक्ल ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ को देश के साहित्यिक पटल पर गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। कल विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इधर छत्तीसगढ़ में विश्व जल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दुर्गाधारा पर्यटन स्थल में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बेमेतरा जिले में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश के बहुचर्चित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC के रिएजेंट खरीदी घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा EOW ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर 660 करोड़ रुपए के रिएजेंट और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। EOW द्वारा गिरफ्तार अधिकारियों में कॉरपोरेशन के 2 महाप्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के 1 उप निदेशक भी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी अधिकारियों को कल सुबह EOW की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि EOW इस मामले में सप्लायर मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम कल घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इस साल भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे। अभ्यर्थी परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में देख सकते हैं।
परिणाम सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा कल बीजापुर में आयोजित बस्तर पंडुम जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की संस्कृति न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बस्तर संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन दंतेवाड़ा में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रीगण और देश विदेश से विशिष्ट अतिथि बस्तर की पारंपरिक विधाओं, लोक कलाओं और सांस्कृतिक वैभव को देखने आएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने माओवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात करते हुए कहा कि जो भी पंचायत अपने क्षेत्र को माओवाद से मुक्त घोषित करती है, उसे तत्काल 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही वहां बिजली, मोबाइल नेटवर्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बीजापुर के नागरिकों का आह्वान किया कि वे 1 से 3 अप्रैल के बस्तर पंडुम महोत्सव में पूरे उत्साह और गौरव के साथ भाग लें, ताकि विश्व बस्तर की संस्कृति का भव्य दर्शन कर सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों में यह बात हमेशा से कायम है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ जाती है, इसलिए लगातार सीखते रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विधायक बनते ही लीडर बन जाने की धारणा गलत होगी। लीडर बनना एक प्रक्रिया है और इसे लगातार सीखना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद से चंद्रेश हिरवानी, दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर, नारायणपुर से विशैल नाग, कोंडागांव से बुधराम नेताम, कोरबा शहर से नाथूलाल यादव और कोरबा ग्रामीण से मनोज चौहान को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह बालोदा बाजार से सुमित्रा धृतलहरे, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ताराचंद देवांगन, सरगुजा से बालकृष्ण पाठक, बलरामपुर से कृष्ण प्रताप सिंह और बेमित्रा से आशीष छाबड़ा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च को संपन्न हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जुलाई में मानसून सत्र आयोजित करने की घोषणा की। डॉक्टर सिंह ने विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के बारे में कहा कि कल 24 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी। इस दौरान वे विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र 24 फरवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 17 बैठकें हुई। सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सहित 14 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 21 मार्च को रायपुर स्थित अपने निवास में गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर 130 खिलाड़ियों के खातों में 1 करोड़ 95 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इस मौके पर श्री साय ने खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए हर संभव संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराने तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने कहा है कि संगठन किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने और वहां से सुरक्षित वापस लाने के अभियान पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान पर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं और इसरो इस काम को वर्ष 2040 तक पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत का वर्ष 2030 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। उन्होंने कहा कि इसरो एकमात्र अंतरिक्ष संगठन है जिसने केवल एक रॉकेट का प्रयोग करते हुए पहले प्रयास में ही मंगल अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत
सफेमा कोर्ट मुंबई के माध्यम से गांजा तस्कर हीराधर यादव की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कराई है। जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि ग्राम हल्दी झरिया निवासी हीराधर यादव लंबे समय से गांजे का अवैध व्यापार कर रहा था। उन्होंने बताया कि उसकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्रित कर मुंबई के सफेमा कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस के आर्थिक अन्वेषण को सही ठहराते हुए उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए मराठावाड़ा तक 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में आज मुख्यतः उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 जिलों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने कल बेमित्रा प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। वहीं राज्यपाल ने बेमित्रा कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद ने कल दीपका खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान SECL के CMD और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और भिलाई स्टील प्लांट के DGM अनिमेश तिवारी के बंगले में कल रात आग लग गई। इस हादसे में उनके पिता उमेश नारायण तिवारी की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।